नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं मनु मनुस्मृति और रामायण पर। 10 साल से हम ये देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा टिप्पणियाँ मनुस्मृति पर हो रही हैं और सबसे ज़्यादा रामायण पे। तो आज इसी पे बात करते हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, या लक्ष्मण यादव जी हैं, या एक यूट्यूब चैनल और है, शंभू जी कोई हैं। ये सब रामायण पे, मनुस्मृति पर इन्होंने ये लिख दिया है, पक्षपात किया है, इसमें ये किया है, वो किया है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। तो आज मैं वही बताना चाहता हूँ। पूरी रामायण में तुलसीदास जी ने कहीं जाति का जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कौन सी जाति शूद्र है और कौन सी जाति ब्राह्मण है, और ना ही ये बात मनुस्मृति में लिखी है, और ना ही ये बात किसी और ग्रंथ में लिखी है। हाँ, वर्ण व्यवस्था है जो वेदों ने बनाई है, उसके बारे में हर ग्रंथ में जिक्र होता है। गीता में भी होता है, चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणा कर्म विभाग सा। तो ये सारे ग्रंथों में होता है। हमारा वर्ण व्यवस्था क्या चीज़ होती है? वर्ण व्यवस्था होती है गुणों के आधार से। वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि आदमी को गुणों के आधार से उसको ऊंचा या नीचा देखा जाएगा। हाँ, उसके गुण और उसके कर्म के आधार से उसको सम्मान मिलेगा। तो इन ग्रंथों ने गुण बताए हैं सबके। ब्राह्मण के क्या गुण होना चाहिए, क्षत्रिय के क्या गुण होना चाहिए, वैश्य के क्या गुण होना चाहिए, और शूद्र में जो अवगुण होते हैं, हाँ, वो बताए। वो अवगुण जिस इंसान के अंदर होते हैं, वो जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अवगुण जिस इंसान के अंदर होते हैं वो शूद्र ही होता है। जाति में किसी में जन्म लिया हो उससे कोई है, क्यों? हमारे ग्रंथ जातिवाद को मानते ही नहीं है। जातिवाद तो 3000 साल से हाँ इस देश में आया है, और सबसे ज़्यादा 15-16 साल से ये फैला हुआ है। तो ग्रंथ हमारे कहते हैं कि ब्राह्मण के 5 गुण होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये गुण है तो वो ब्राह्मण है। तो हाँ, उन्होंने बताया गुण। सबसे पहले किसी व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, क्यों? सत्य ही ब्रह्म है। और वो इंसान तपस्वी भी होना चाहिए, और वो इंसान समान भाव से संसार को देखता हो, यानी एक ही दृष्टि से देखता हो, सबसे ही प्यार करता हो। उसके लिए कोई नीचा और कोई ऊंचा नहीं है। और जिस इंसान की वाणी शुद्ध हो, और जो इंसान ऊपर से शुद्ध हो, शरीर से भी शुद्ध हो, उस इंसान को ब्राह्मण कहा गया है। और शूद्र में अवगुण होते हैं। भयभीत रहता है, गुलामी की आदत होती है, भयभीत रहता है, मूर्ख जैसे गंवार कहा गया है। तो अज्ञान है, मूर्ख है, वो जो मुंह में आया बक दिया। हाँ, उसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं खोजनी है। तो और हाँ, हर किसी की निंदा कर देना, बिना बात निंदा कर देना, उसका कोई लेना देना भी नहीं है, तब भी पीछे बुराइयाँ करना, निंदा करना, आलोचना करना, ये गुण शूद्रों के होते हैं। तो इसलिए जिस व्यक्ति में ये 5 गुण हैं वो ब्राह्मण है। तो और एक हमारा जो हंगामा हो रहा है, राजकुमार भाटी ब्राह्मण समाज का अपमान कर दिया, ब्राह्मण समाज का अपमान कर दिया। कोई जाति कोई समाज नहीं होता, कोई भी एक जाति समाज नहीं होता। समाज की तुलना की जाती है वेशभूषा से। तो इसलिए ब्राह्मण समाज कहा गया है ऋषि मुनियों को। वो एक ही जैसे होते हैं, जटाएं रखना, माला पहनना, रुद्राक्षी, तपस्या करना जंगलों में। तो समाज वो होता है जो एक जैसा दिखता है। हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के और मोदी जी के जो वो हंगामा हुआ था,
तो उसमें भी क्या है, उन्होंने कोई जाति देश में, हाँ, एक समाज नहीं होता। समाज वो होता है जो सारे देश में एक जैसा दिखता है। तो इसलिए कोई कहे कि ये ब्राह्मण समाज का अपमान कर दिया, ये कर दिया। ब्राह्मण समाज ऋषि मुनियों को कहा जाता है। आके खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, हर तरह के इंसान है इसमें। हाँ, इसको समाज का, समाज वो होता है जिनकी वेशभूषा एक जैसी होती है। तो इसलिए कोई भी हो, राजकुमार जी, भाटी जी, कोई भी हो, कोई आपसे अगर बोल रहा है वो पाठक है, त्रिपाठी है, तो आप उस पर टिप्पणी करो। ब्राह्मण को, ये ब्राह्मणों के लिए ऐसी भाषा यूज करना ठीक नहीं है। अच्छा, नमस्कार।